Good morning, students, and welcome to our first online class today. So, in this video, we'll read our first lesson from our Honeycomb book, which is three questions. So, I want all of you to watch this video till the end ताकि आप अच्छे से समझो. Okay, so let's get started to it. A king has three questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तो एक राजा होता है जिसके पास में तीन सवाल होते हैं और वो उन तीनों सवालों के जो है उत्तर खोज रहा होता है. सीकिंग का मतलब होता है सर्चिंग. और वो तीन सवाल क्या होते हैं और क्या राजा को उन तीनों सवालों का सही से जवाब मिल पाता है, तो ये जानने के लिए हम ये चैप्टर रीड करेंगे. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? तो एक राजा होता है, एक वक्त की बात होती है, एक राजा होता है और जब वो एक दिन ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा होता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है कि वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे तीन चीज़ें पता चल जाए तो. और वो तीन चीज़ें क्या थी? पहली ये कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त क्या होता है, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. दूसरी ये कि किन लोगों की उसे सबसे ज़्यादा सलाह लेनी चाहिए, मतलब किन लोगों पर उसे ट्रस्ट करना चाहिए, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए. और थर्ड ये थी कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है उसके लिए जिसको करने से उसको बेनिफिट हो. तो ये तीन सवालों के जवाब उसे चाहिए थे. ही वॉज रियली एंशियस अबाउट इट. सो द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. तो जो राजा जो था उसने क्या किया, अपने पूरे राज्य के अंदर अपने मैसेंजर्स को भेज दिया, मतलब ये बात जो है वो कहलवा दी सब तक कि महाराज को ऐसे तीन सवालों के जवाब चाहिए और जो कोई भी उन्हें संतुष्ट जवाब देगा उसे महाराज जो है वो सोने की मुद्राएं देंगे, मतलब बहुत सारा पैसा देंगे, काफ़ी सारा धन देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो महाराज की ऐसी बात सुनने के बाद में बहुत सारे बुद्धिमान लोग, बहुत सारे वाइज मैन जो है वो दरबार में उपस्थित हुए और सब ने अपना अपना अलग अलग जवाब दिया. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. तो पहले सवाल के जवाब में पहला सवाल ये था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही वक्त क्या होता है. तो पहले सवाल के जवाब के अंदर कुछ वाइज मैन ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए कि इस काम को करने का ये टाइम है, इस काम को करने का ये टाइम है, मतलब एक स्केड्यूल बना ले ताकि उसका परफेक्ट जो काम जो है वो सही टाइम पर हो. On only in this way, they said, could he do everything at its proper time. तो इसी तरह से अगर एक टाइम टेबल सही से बना लिया जाए, सुनियोजित कर लिया जाए, तो उसी प्रकार से जो है वो हर चीज़ जो है वो सही टाइम पे हो पाएगी. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. तो दूसरों ने कहा पहले सवाल के जवाब में कि ये इम्पॉसिबल है पहले से ही डिसाइड कर लेना कि किसी काम को करने का सबसे सही वक्त क्या होगा. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम. तो उन्होंने क्या कहा कि किसी भी काम को सही से सही वक्त पर कर लेना ये लगभग नामुमकिन ही है क्योंकि हम पहले से ही भविष्य नहीं जान सकते हैं. तो महाराज को क्या करना चाहिए कि ऐसे फूलिश प्लेजर्स जो हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस पर्टिकुलर टाइम पर इम्पॉर्टेंट हो, उस पर्टिकुलर टाइम पर नेसेसरी हो. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. वहीं कुछ और ने ये कहा कि महाराज को क्या चाहिए, एक काउंसिल जो कि वाइज मैन से भरी हो. वाइज मैन मतलब बुद्धिमान लोगों की काउंसिल की महाराज को ज़रूरत है. काउंसिल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स.
महाराज को जो एडवाइस देते हैं ना दरबारी लोग, विदुषी लोग, ज्ञानी लोग, उनको कहते हैं काउंसिल। तो महाराज को ऐसे अच्छे काउंसिल की ज़रूरत है जो उन्हें सही वक्त पर सही सलाह दें। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो है किसी भी काम को करने के लिए, उसके सही वक्त को खोजने के लिए, ये उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है सही से डिसाइड करने के लिए। तो क्या है कि ये जो काउंसिल अगर होगा तो काउंसिल उसे सही राय देगा, बुद्धिमान लोग होंगे वो सही बात कहेंगे, तो तब जा कर के जो है राजा सही डिसीजन ले पाएगा किसी भी एक्शन को करने के लिए। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो कुछ जब जब इन लोगों ने कहा कि महाराज को एक काउंसिल की ज़रूरत है, तो उसी बात का प्रतिकार करते हुए कुछ लोगों ने कहा कि अगर किसी काम को करने की अर्जेंसी हो तो तब भी क्या काउंसिल की मदद ली जाएगी? क्योंकि अगर किसी काम को अर्जेंटली कोई डिसीजन लेना है तो हर बार तो महाराज जो है वो काउंसिल से बात नहीं कर सकता। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो हर बार दरबारियों का डिसीजन सब कुछ नहीं होता। सो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो उन लोगों ने क्या कहा कि अगर किसी भी काम को करने का सही वक्त जानना हो तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति भविष्य जान जाए, टू लुक इन टू द फ्यूचर। अगर हम भविष्य जान जाएंगे तो हम सही से सही वक्त पर उस काम को कर पाएंगे। और फ्यूचर जानने वाले लोग तो सिर्फ जादूगर ही होते हैं, मैजिशियंस ही होते हैं, और मैजिशियंस ही ऐसा कर सकते हैं। तो महाराज को एक मैजिशियन की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों ने कहा कि दरबारियों की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों ने कहा मैजिशियंस की ज़रूरत होगी। सो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, तो ये ऊपर जो अभी हमने पढ़ा वो फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब जो है अलग अलग लोगों ने दिए। तो अब दूसरा सवाल जो था कि महाराज के लिए कौन से लोग जो है वो सबसे बढ़िया है, जिनकी महाराज को सुननी चाहिए। सो इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। तो सेकंड क्वेश्चन के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि जो सबसे मोस्ट नेसेसरी पीपल जो होंगे महाराज के लिए वो उसके काउंसिलर्स होंगे, जो उनको वक्त बे वक्त सलाह मशवरा देते रहेंगे। तो वहीं दूसरों ने कहा कि प्रीस्ट जो है, पुजारी जो होंगे, वो महाराज के सबसे काम के लोग होंगे। तो कुछ अदर्स ने कहा कि डॉक्टर्स महाराज के सबसे काम के लोग होंगे, कि जब कभी भी महाराज युद्ध में होंगे, वो घायल हो जाएंगे, तो डॉक्टर्स लोगों का जो है महाराज के पास में होना बहुत आवश्यक है। और वहीं बाकी लोगों ने कहा कि सोल्जर्स जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी लोग होंगे, ताकि अगर उसके महाराज के पास में ज़्यादा सैन्य बल होगा तो महाराज कभी भी हारेंगे नहीं और महाराज जो है हमेशा जीतते रहेंगे। तो मतलब सेकंड क्वेश्चन ये था कि किन लोगों की महाराज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कुछ ने कहा डॉक्टर्स की, कुछ ने कहा प्रीस्ट्स की, कुछ ने कहा कि सोल्जर्स की। सो टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि साइंस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि विज्ञान जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर विज्ञान का ज्ञान हो तो व्यक्ति को कभी कोई परेशानी नहीं होगी। अदर्स चूज फाइटिंग, दूसरों ने कहा कि फाइटिंग स्किल्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और वहीं कुछ लोग दूसरे लोगों ने कहा कि धार्मिक पाठ पूजा जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। तो सब लोगों को कुल मिला के अलग अलग मानना था इस बात को लेकर के। सो एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। तो महाराज ने उन सभी लोगों के जवाब सुने, लेकिन महाराज जो है वो संतुष्ट नहीं हुए, सेटिस्फाई नहीं हुए। तो महाराज ने उन्हें किसी को भी महाराज ने पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom। तो उन सब के बजाय महाराज ने ये चुना कि वो एक हर्मिट के पास जाएंगे। उनके राज्य के अंदर एक हर्मिट है जो कि बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही जाना माना हर्मिट है। हर्मिट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन, जो ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है झोपड़ पट्टियों के अंदर, जंगल के अंदर। जैसे साधु संत होते हैं, तपस्वी लोग, उनको हम हर्मिट कहते हैं इंग्लिश के अंदर, जो कि मतलब एक सॉलिट्यूड लाइफ जीते हैं, मतलब एक एकांतवास जिंदगी जो
जीते हैं उन लोगों को हम हर्मिट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ऐसा ही एक हर्मिट महाराज के राज्य के अंदर था, उनके जंगलों में था। तो महाराज ने सोचा कि अब इन लोगों से तो मुझे सही उत्तर मिल नहीं रहा, तो उस हर्मिट के पास में जाना महाराज ने बहुत सही समझा, जिस हर्मिट को मतलब बहुत ही जाना माना हर्मिट था, कि बहुत ही ज्ञानी वो व्यक्ति था। तो महाराज ने सोचा उस ज्ञानी व्यक्ति के पास जाने के बाद ज़रूर मुझे इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। जो हर्मिट जो था वो जंगल में रहता था शुरू से ही। सो ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो कभी भी किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ आम लोगों से ही मिलता जुलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। तो ये बात जब महाराज ने जानी तो महाराज ने सोचा कि मैं एक आम व्यक्ति की वेशभूषा में वहाँ जाऊँगा। तो महाराज ने एक आम व्यक्ति की वेशभूषा धारण कर ली और हर्मिट के पास गए। So before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो हर्मिट की झोपड़ी के यहाँ पहुँचने से पहले महाराज अपने हॉर्स से उतर गए और अपने बॉडीगार्ड को और हॉर्स को उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया और अकेले पैदल पैदल उसकी झोंपड़ी तक गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. तो जब महाराज जो राजा जो है जब उस हर्मिट की झोपड़ी पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि हर्मिट जो था वो अपनी झोपड़ी के बाहर की ज़मीन को खोद रहा था। तो जब उसने महाराज को देखा तो उसने महाराज को ग्रीट किया और ज़मीन खोदना उसने कंटिन्यू रखा और वो ज़मीन खोदता रहा। तो अब महाराज ने उस हर्मिट को देखा, वो हर्मिट एक बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति था। तो जैसे वो ज़मीन खोद रहा था तो वो बहुत ही मतलब उसकी सांसें चल रही थी, मतलब काफ़ी कमज़ोर था, तो उससे वो काम सही से हो नहीं रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? Who are the people I need most and what affairs are the most important? तो किंग जो है वो हर्मिट के पास गया और किंग ने कहा कि मैं आपके पास में आया हूँ वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 questions. इन 3 सवालों के जवाब मैं आपसे पूछने के लिए आया हूँ। और वो 3 सवाल ये है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या होता है, और किन लोगों की, दूसरा सवाल ये कि किन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी के अंदर, और तीसरा ये कि कौन सी चीज़ें जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो महाराज ने अपने तीनों सवाल उस हर्मिट को बताए। महाराज ने कहा क्योंकि आप ज्ञानी हो तो मैं आपके पास इस उम्मीद से आया हूँ कि आप मुझे इन तीनों सवालों के सही से जवाब दोगे और मुझे संतुष्ट करोगे। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। ही वेंट ऑन डिगिंग। You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. तो हर्मिट राजा को सुन रहा था लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो कंटिन्यूसली डिग करता रहा। तो महाराज ने देखा और महाराज ने कहा कि तुम बहुत थक चुके हो, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो आप थोड़ा विश्राम कीजिए और आपकी जगह पर ये काम मैं कर लेता हूँ। स्पेड का मतलब क्या होता है? कुदाली। कुदाली को हम स्पेड कहते हैं जिससे ज़मीन खोदी जाती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर हियर। तो महाराज ने जब देखा कि वो बूढ़ा कमज़ोर हर्मिट जो है कंटिन्यूसली उस ज़मीन को खोद रहा है, उसे पसीना आ रहा है, वो उसे बहुत ही गहरी गहरी सांसें ले रहा है, तो महाराज ने कहा कि आप विश्राम कीजिए, आपकी जगह पर ये काम मैं कर लेता हूँ, मैं आपकी थोड़ी मदद कर लेता हूँ। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। तो हर्मिट ने महाराज का शुक्रिया कहा और कहा, गिविंग द किंग हिज स्पेड, महाराज को अपनी कुदाली देते हुए उसने महाराज को शुक्रिया कहा और वो ज़मीन पर बैठ गया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।